जय हिंद भाइयों। हरियाणा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था, पहले भी बताई थी वीडियो में काफ़ी जानकारी दी थी। दूसरा जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको तथ्यों के साथ देना चाहता हूँ। तो इसमें जो मैं कवर करूँगा 200 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो जो जानकारी ऐतिहासिक आई हमारे पास वो मैं तो आपको बता रहा हूँ। मौर्य काल में करनाल जो है मगध का भाग बना दिया था। मौर्य जो काल हुआ चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में अशोक स्तूप जो मिले हैं थानेसर में उसके ऊपर ये लिखा हुआ मिला है कि मौर्य काल में जो है करनाल का जो एरिया था ये मगध राज में मिला दिया गया था। उसके बाद जब मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो वंशावली थी, बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ, फिर उनकी जनरेशन हुई, वो ख़त्म होगी लगभग। और फिर उसके बाद कुषाण शासक हुए। कुषाण शासक जो है वो हमारा लाल चकोर स्तूप मिला है, उस पर लिखा हुआ है अमीन करनाल के पास। उसमें जो है सारी जानकारी मिली है कि ये कुषाण वंश हुआ। फिर उसके बाद जो तीसरी शताब्दी थी उसमें कुषाण की ताकत में कमी आने लगी और योदेश्य करके जो है एक ईरानी जो वंश था वो इंडो ईरानी, उन्होंने फिर इस एरिया को कब्जा लिया था। शत्रुंजय जमुना के क्षेत्र में उन्होंने जो है योदेश करके राजा कोई होया है और उसमें सिक्के पाए गए हैं पानीपत करनाल के खुदाई में। तो योदेश करके राजा ने भी राज किया तीसरी शताब्दी में। चौथी शताब्दी जो थी वहाँ जो है गुप्त काल का थोड़ा सा दिखाया। फिर उसके बाद हुणों ने गुप्त जो काल था, गुप्त वंश था जो, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और फिर हुण जो है जाति जो काफ़ी खतरनाक होया करती है भी जाति, तो हुणों ने इसके ऊपर राज किया। और फिर छठी शताब्दी तक हुणों का राज रहा है यहाँ पे। और छठी शताब्दी में थानेसर को राजधानी बना दी। और राजा प्रभाकर वर्धन, पहले भी वीडियो मैंने बताया, राजा प्रभाकर वर्धन हुए हैं जिन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बना दी। और ये पूरा एरिया जो है थानेसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद यशोधर्मन, विष्णुधर्मन जो है इन्होंने हुणों को हराया था, हुणों को भगाया था। मंडासौर के उसमें थे यशोधर्म और विष्णुवर्धन, इन्होंने हुणों को हरा दिया। तो प्रभाकर वर्धन जो था उसका छोटा भाई था हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन का भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हर्षवर्धन थानेसर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली रियासत में आती थी उस टाइम, हर्षवर्धन के टाइम। थानेसर मतलब जो हमारा एरिया है, जो थानेसर के चारों तरफ क्षेत्र है, इसको श्रीकंथा कहते थे। श्रीकंथा ये नाम था इस एरिया का। सरस्वती और गागर नदियाँ होया करती, उसके एरिया था ये। युआन चुआंग चीनी जो यात्री है वो लिखा है 629 और 643 AD में हर्ष का चरित्र, जो हर्ष चरित्र लिखा है उसने, उस पर इसमें पूरी डिटेल है। हर्षवर्धन का चरित्र लिखा गया था। उस टाइम यहाँ बौद्ध धर्म होया करता। तो धीरे धीरे जो है दौलतापुर गांव पिपली के पास है, वहाँ पे मोर मिली है और उसमें लिखा मिला है कि जो हर्षवर्धन थे उनका भी राज बहुत बढ़िया राज चला था और थानेसर जो है सबसे शक्तिशाली एरिया होया करता है ये। उसके बाद 7वीं सदी में बौद्ध धर्म जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग गया और हिंदू बनने लग गए। तो उसमें जो है दरबार जो है कन्नौज में मिला दिया गया। ये थानेसर का जो एरिया था और करनाल डिस्ट्रिक्ट था जो, ये थानेसर इसमें कन्नौज में मिला दिया। वहाँ पे फिर धर्मपाल पाल शासक बंगाल का जो हुआ, उसने अपना चक्रा युद्ध को गद्दी पे बिठा दिया कन्नौज की पे, क्योंकि जो धर्मपाल पाल शासक था बंगाल का, इसका भी पूरा राज्य जो पंजाब और सारा ये जीत लिया था इन्होंने। तो इन्होंने कन्नौज में एक तरह राज दरबार लगाया था जहाँ पे कुरु देश का राजा भी आया था, वो भी वर्णन है उसमें। धर्मपाल का राज्य जो हरियाणा तक था, पूरा हरियाणा बोला अर्थ इसने, तो हरियाणा भी इन्होंने जीत लिया था। जो पाल शासक थे बंगाल के, इनके यहाँ तक आ गए थे। पृथ्वीहारा शासक हुआ है, पृथ्वीहारा शासक, तो ये था 885 से 910 तक। उसके बाद शंकर वर्मन जो है वो कश्मीर का राजा था और उसने जो है इसके पृथ्वीहारा शासक का आक्रमण कर दिया था और कुछ जो हिस्सा था वो जीत लिया था। लेकिन करनाल फिर भी जो है उसी में पृथ्वीहारा शासक में ही रहा था।
कश्मीर साइड में नहीं मिलाया गया था। उसके बाद तोमर गोगा जो है, तोमर गोगा शासक हुए 2 भाई, पूर्ण राजा, देव राजा। ये थे तो दिल्ली अटैच। तोमर वंश आ गया ये, पृथ्वी राजा के साथ मिलकर ने पहले सर्विस दी। उसके बाद पृथ्वी ढाका करके पेवा जो है, पृथ्वी ढाका बोले अर्थ इसमें। तो ये पेवा जो है, ये पेवा सरस्वती नदी के किनारे बसाया था पृथ्वीहरा शासक ने। उसके बाद 10वीं सदी में जो है 3 विष्णु के मंदिर भी बनाए। पृथ्वीहरा की ताकत जो है कम होने लगी थी। उसके बाद जो है ये तीनों तोमर आज़ाद हो गए और अंगपाल तोमर राजा हुए, जिन्होंने दिल्ली जो है एक प्रकार से दोबारा स्थापित की और उसको राजधानी बनाया। इनके जो वंशज थे, तेजपाल, मदनपाल, कृतपाल वंशावली जो थी, लखपाल, पृथ्वीपाल, तो 12वीं सदी तक जो है तोमर का राज्य रहा। अपना जो हरियाणा, पंजाब और ये एरिया जो है, एरिया ही बोलेंगे, उस टाइम हरियाणा भी बोला करते इसको। तो उसके बाद विशाल देवा जो है एक राजा हुआ, उसने जो है तोमरों को भगाया और ये राज पूरा जीत लिया। उसके बाद आप जानो हो, जैसे पानीपत की 3 लड़ाई हुई और फिर त्रावड़ी की 3 लड़ाई हुई। तो उसमें क्या हुआ कि जब महमूद गजनी आया तो तोमर राजा विजयपाल होया करते थानेश्वर में, इनको रोकना था महमूद गजनी को। हिंदू राजा जो इकट्ठे नहीं हो पाए और महमूद गजनी पहले पहुंच गया थानेश्वर में और थानेश्वर को जीत लिया। थानेश्वर के जीतने के बाद ये मथुरा और कन्नौज की तरफ बढ़ा और जो एरिया था ये मथुरा, कन्नौज और पंजाब को जो है वो सोनीपत का गवर्नर, शासक बोले यार तो ना, गवर्नर मतलब इंग्लिश में वर्ड है, तो सोनीपत का शासक हुआ करता, उसके अंडर में पंजाब को दे दिया इन्होंने। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है जो हिंदू राजा थे वो इकट्ठे हुए। महमूद गजनी का पोता था माउदूद, महमूद गजनी का पोता था माउदूद। माउदूद को फिर हिंदुओं ने पिटा, सारे जाट और ये इकट्ठे हो गए जाटों ने, और माउदूद को उन्होंने अच्छी तरह तसली की और उसको भगाया। उसके बाद चौहान वंश आया, थोड़ा दिन चौहान वंश का राज रहा और 1190 से 1191 में आपने देखा कि मोहम्मद गोरी आ गया। फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, जो त्रावड़ी में बोला है कि त्रावड़ी की लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान जो है वो उन्होंने हरा दिया था, उसको वो ले गए थे, मार दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का भी आता है, जो 1192 में करनाल जो है दिल्ली में मिलाया। 1192 में करनाल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसको एक प्रकार से एरिया लगा लो तो इसको दिल्ली में शामिल कर लिया गया 1192 में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की आपने देखी हो, 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक वो जो राजधानी बदलियारदार सिक्के बदलाया करता, कहावत में मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं हम। तो उसके बाद जाट मंडल जो है वो विकसित हुए काफ़ी इस टाइम में, और फिरोज शाह तुगलक हुआ फिर 1391 से 1388 तक। उन्होंने नदियाँ खुदवाई, दोबारा काफ़ी नदियाँ बनवाई यहाँ पे। तो जो तुगलक शासन है उसका करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल ये एरिया जो है पसंदीदा जगह थी तुगलक साम्राज्य के लिए। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं पानीपत की 3 लड़ाई के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।